आज मैं आपको बताने वाली हूँ पेट को कम करने वाली ऐसी रेमेडी जो आज तक आपने ना ही सुनी होगी, ना ही आपने देखी होगी और ना ही ये रेमेडी आपने इस्तेमाल करी होगी। कमाल की रेमेडी जो कि आपकी बढ़ती हुई तोंद को कम कर सकती है, आपको एक फ्लैट बेली लाने में मदद करेगी। मदद ही नहीं करेगी बल्कि बिल्कुल 100% रिजल्ट आपको मिलने वाला है अगर आपने मेरे बताए अनुसार आज ये रेमेडी अपने घर पर बनाई और इसको खाना शुरू कर दिया। आपको क्या करना है, अपनी जीभ के नीचे एक गोली बनाकर रखनी है और जीभ के नीचे रखकर कुछ सेकंड के लिए चूसना है और फिर देखिए कमाल कैसे होता है आपकी लाइफ में। अगर आपको लग रहा है कि मैंने सब कुछ ट्राई किया लेकिन मेरी तोंद कम नहीं हुई, मेरा पेट कम नहीं हुआ, मेरा वेट कम नहीं हुआ और ये ब्लोटिंग हमेशा रहती है, गैस हमेशा बनती रहती है, तो आज के बाद नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए ये रेमेडी आप किस तरीके से बनानी है जो कि मैक्सिमम रिजल्ट आपको देगी, यानी 100% रिजल्ट आपको मिलने ही वाला है अगर सही तरीके से फॉलो किया। तो पहला इंग्रेडिएंट क्या है, नोट डाउन भी आप कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। तो पहला इंग्रेडिएंट है ड्राई जिंजर पाउडर, यानी कि जिंजर आप सबने देखा होगा और उसका जो ड्राई फॉर्म होती है उसको बोलते हैं सोट पाउडर। आप सबने यूज भी किया होगा, आपके घर में रखा हुआ भी होगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है, नहीं भी रखा हुआ है तो आराम से आपको किसी भी किराने की शॉप पे या पंसारी की शॉप पे आसानी से आपको मिल जाएगी। सौंठ का पाउडर लेना है, ड्राई जिंजर पाउडर वो लेना है। तो ड्राई जिंजर कैसे वेट लॉस में हेल्प करता है। ड्राई जिंजर जैसे आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, ये आपके जो थर्मोजेनेसिस होता है ना उसको ऑन कर देता है आपकी बॉडी में जैसे आप इसको खाना शुरू करते हैं, और आपकी इन्फ्लामेशन कम करता है, आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर भी एक कंपाउंड होता है जिंजेरोल जो इन्फ्लामेशन कम करता है और फैट बर्निंग को बढ़ावा देता है। तो इसलिए ये जो ड्राई जिंजर पाउडर हमने लिया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा कैरम सीड, यानी कि अजवाइन। इसमें थाइमोल होता है एक कंपाउंड जो आपकी इन्फ्लामेशन को कम करता है, फैट बर्निंग को बढ़ावा देता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। अगर ब्लोटिंग हो रही है, मतलब गैस बनती रहती है हमेशा, तो वो गैस आज के बाद नहीं बनेगी अगर ये रेमेडी आप लेना शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद बननी बंद हो जाएगी। अब जैसे फैट बढ़ता जा रहा है तो उसको भी तेजी से कम करने का काम करता है अजवाइन। आपने देखा होगा हमेशा से हमारी दादी नानी हमें एक ही चीज कहती थी, अगर ब्लोटिंग हो गई है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पेट फूला हुआ लग रहा है, एसिडिटी बन रही है, मुझे तो मेरी दादी से ये सुनने को मिला था कि गर्म पानी के साथ अजवाइन ले लो ना, बस जल्दी असर मिल जाएगा। और होता भी था, वो असर होता था। अगर पीरियड्स के टाइम पे आपको इन्फ्लामेशन हो रही है, आपको लग रहा है गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, भूख नहीं लग रही है, पेन भी हो रहा है, तो तुरंत अजवाइन की फुंकी ले लेना, तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। वो जो आपका अफारा है और पेन है वो एकदम से रिड्यूस होगा। इतने कमाल की चीज है अजवाइन। और तीसरी चीज है फेनल सीड, सौंफ। आपको पता है सौंफ की चाय जो सेलिब्रिटी है ना वो भी लेती हैं, क्योंकि ये इतना अच्छा काम करती है। एक तो आपकी क्रेविंग्स, भूख को कंट्रोल करती है। सौंफ बड़े कमाल की चीज है और आपका पेट फूलने नहीं देती। हर एक लेडी यूज करती है सौंफ को जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है, क्योंकि सौंफ बहुत ही गुणकारी चीज है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है ना या दूध पिलाने वाली माता है और उनको ब्लोटिंग होती है, उनका पेट फूला रहता है, तो उस टाइम पे वो यूज कर सकती है सौंफ। क्योंकि ये क्या काम करती है, इसकी तासीर बिल्कुल भी गर्म नहीं होती, ठंडी तासीर की होती है, लेकिन ब्लोटिंग को कम करने के लिए और आपके पेट के एंजाइम को फिर से रिलीज करवाने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए सौंफ बड़ी अच्छी चीज है। जैसे कई बार प्रेगनेंसी के बाद ब्लोटिंग होती ही रहती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा और दूध पिलाने वाली माँ है तो उसको देख करके कई चीजें लेनी होती, क्या मैं ये ले सकती हूँ, बच्चे के लिए गर्म तो नहीं पड़ जाएगा, तो उसमें सौंफ बड़ी गुणकारी चीज होती है। ये हर एक लेडी को डेली बेसिस पे जरूर खानी चाहिए, लेकिन हम लोग तो भूल जाते हैं, इसको चबाना कोई पसंद नहीं करता। लेकिन इस तरीके से अगर खाओगे तो आप खा भी सकोगे और तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अंदर भी एक कंपाउंड होता है एनेथोल जो आपकी भूख को कम करता है, एपेटाइट को सप्रेस करता है। यानी आप इस तरीके से लेना शुरू करते हैं, सौंफ को किसी भी तरीके से खाते हैं तो जो बार बार की क्रेविंग्स है वो नहीं होती है और मेटाबॉलिज्म को तो फास्ट करते ही करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें है आंवला पाउडर, जिसमें भर भर के विटामिन सी होता है। और अगर आपको कब्ज की समस्या, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा, खून के अंदर गर्मी जब होती है ना तो इंसान को ना बेचैन कर देती है। एक तो उसको फोड़े फुंसी, खाज खुजली, ये सब चीजें रहेंगी। दूसरा, वो कोई भी गर्म चीज नहीं खा सकता, उसको बेचैनी होने लग जाती है, तो उसको ठीक करता है ये आंवला। और जब भी आपके अंदर इस तरह की समस्या हो
कि कोई भी गर्म चीज खाने से आपको बेचैनी होती है, स्किन के ऊपर खुजली हो रही है, दाने निकल रहे हैं, तो तुरंत समझ लेना कि पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। और पेट अच्छे से साफ करना जरूरी है, उसमें हेल्प करता है ये विटामिन सी। आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और जो फैट ब्रेक डाउन है उसको बढ़ाता है, एनहेंस करता है, यानी कि फैट टूटने की जो क्रिया है उसको बढ़ा देता है और आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, आपके लीवर को भी डिटॉक्स करता है। और जैसे कि मैंने बताया, हर एक ऑर्गन को डिटॉक्स भी करेगा और हाई विटामिन सी होने की वजह से आपके हार्ट के लिए भी हेल्दी है। और मैं ये कहूँ कि जो बॉडी में बीमारियां आती है वो इसलिए आती है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है जिस चीज के अंदर भी विटामिन सी ज्यादा होती है, और आंवले में इस दुनिया में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। इसके अलावा भी एक है, वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो फ्रूट कौन सा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। लेकिन अभी तो बेस्ट है आंवला। आंवला आपको डेली बेसिस पे जरूर खाना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लैक पेपर, जिसमें होता है कंपाउंड पिपरीन। और ब्लैक पेपर मैं ये कहती हूँ बच्चों से लेके बुजुर्गों तक ब्लैक पेपर, काली मिर्च डेली बेसिस पे आप खा सकते हैं और जरूर खानी चाहिए। काली मिर्च के अंदर जो कंपाउंड होता है पिपरीन, ये फैट को तो कम करता ही करता है, आपकी इन्फ्लामेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है, बॉडी में जो पेन हो रहे हैं ना उनको कम करने का काम करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। कफ जिन लोगों का बढ़ा हुआ होता है, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि बैठे बैठे उनको नींद आने लगती है, वो खर्राटे लेने लगते हैं। ये किस वजह से हो रहा है आजकल? ये जिन लोगों का कफ ज्यादा बढ़ गया। अगर आपके साथ ये समस्या हो रही है ना, जरा सा भी आप बैठते हैं आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, यानी कि कफ बहुत तेज बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा, और ये भयंकर बीमारी का रूप धारण कर लेगा। तो मैं ये कहती हूँ आपको आधा चम्मच ब्लैक पेपर आप अपनी सब्जी में डाल के खा सकते हैं, दही में डाल के खा सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको जरूर खाना चाहिए। लेकिन इस तरीके से खाएंगे तो आपको 100%, मैं ये नहीं कहती मैक्सिमम या इतना थोड़ा 50%, 100% रिजल्ट आपको मिलने वाला है। क्योंकि ये क्या करता है, आपके न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है उसको 100% कर देती है ब्लैक पेपर। आप कोई भी चीज खाते हैं ना, उसके न्यूट्रिएंट आपको एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपकी डाइजेशन पावर वीक है। आपके एंजाइम्स को रिलीज करने का काम करता है ब्लैक पेपर। काली मिर्च बहुत ही गुणकारी है, इस दुनिया का एक तरीके से काला सोना है, ये काला सोना, तो आपको जरूर खाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है गुड़। गुड़ जो है ना, वो पुराने समय से हमारी दादी नानी बहुत ज्यादा मात्रा में खाया करते थे। मेरी दादी तो ये भी बताती है कि हम तो ब्रेकफास्ट में गुड़ के साथ रोटी खाते थे और छाछ का सेवन करते थे और ऊपर से मक्खन भी खाते थे। और मेरी दादी जो है वो 95 ईयर्स की होके अभी 2 साल पहले ही गई हैं। उनके दांत बिल्कुल झुके तो थे, वो गन्ना तक खा लेती थी। चने जो होते हैं ना, भुने हुए चने, वो भी खाती थी, खीरा भी खाती थी, सब कुछ खाती थी। तो मैं उनको हमेशा यही पूछती थी आपकी सेहत का राज क्या? एक तो उन्होंने छाछ अपनी जिंदगी में कभी नहीं छोड़ी, वो ब्रेकफास्ट में छाछ भी लेती थी और प्लस गुड़ उन्होंने पूरा खाया है। खाने के बाद वो हमेशा गुड़ खाती थी। गुड़ के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट है। ये बात अलग है कि जहां से वो गुड़ लेती थी उनको नेचुरल फॉर्म में वो मिल जाता था। आप भी थोड़ा सा ट्राई कर लेना कि नेचुरल फॉर्म में आपको मिल जाए, चीनी वगैरह इसमें कोई केमिकल ऐड ना हो। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, जैसा गुड़ आपको मिलता है वो थोड़ा आपको ले लेना है। गुड़ इतना भी खराब नहीं है, लेकिन हाँ, जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उनको गुड़ ना भी डालेंगे तो ठीक है। अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा स्पाइक होती है, कोई दिक्कत है, तो ना डालें इसमें। चलिए जी, अब इसके अंदर एक तो ये स्वीटनर होता है, तो वही है, आप अपनी रेमेडी में यूज करेंगे तो आपका स्वाद भी बढ़ेगा। फिर इसके अंदर न्यूट्रिएंट अच्छी मात्रा में होते हैं, आयरन भी होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है। और प्लस ये जो हम रेमेडी बना रहे हैं ना, उसकी जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है उसको एनहेंस करता है। कोई भी मीठी चीज अगर आप अपने मुंह में रख के चूसते हैं तो तुरंत आपके ब्लड में घुलती है। बस उसी चीज का हम फायदा उठाने वाले हैं। यानी जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ ना, वो 100% आपको रिजल्ट दे। आपकी जो पाचन शक्ति इतनी बढ़ जाए कि पत्थर भी खा लो सब हजम है, पत्थर भी खा लो सब हजम है। इसका कहने का मीनिंग क्या है? ये मुहावरा क्यों बना है? ये इसलिए बना है कि कुछ लोग बहुत पतले होते हैं, आपने देखा होगा, तो वो यही कहते हैं कि हम तो ऐसे हैं भाई, पत्थर भी खा लो वो भी हजम है। यानी हमारा फैट नहीं बढ़ता है। फैट किनका बढ़ता है? जिनको पानी भी पी लो वो भी हजम ही नहीं हो रहा है। यही है ना इसका मीनिंग। जिनको पानी भी पी रहे हैं वो कहते हैं हमें हजम ही नहीं होता है, ये भी फैट में बदल जाता है, ये भी मोटापा ही देता है हमें। तो इसलिए अगर गुड़ आप किसी ना किसी मात्रा में खास करके खाने के बाद लेते हैं तो ये आपकी जो पाचक एंजाइम को तो रिलीज करता ही करता है, बल्कि आप जिस चीज के साथ ले रहे हैं उसका भी मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो गुड़ हम अपनी रेमेडी में डालने वाले हैं।
अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है देसी घी। देसी घी आपको जरूर खाना चाहिए। आपकी बॉडी में एक तो चिकनाहट तो लाता ही लाता है, हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी भी चिकनाई की, फैट की, लेकिन वो गुड होना चाहिए और सही तरीके से आपको खाना भी चाहिए। इसलिए 2 से 3 चम्मच अगर एक दिन में आप घी खाते, कोई फैट आपका नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपकी बॉडी को नरिश करता है, आपकी चेहरे की चमक बढ़ाता है और आपकी क्रेविंग्स को भी कम करता है, आपकी भूख को भी कम करता है। अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट सिर्फ रोटी खा रहे, बिना घी की रोटी खा रहे, तो वो जल्दी से आपके ब्लड में जाएगी, आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगी। लेकिन अगर घी के साथ खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में कुछ टाइम के लिए रुकेगा, आपको एनर्जी भी देगा और प्लस आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम भी करेगा और तेजी से आपको बाद में भूख नहीं लगने देगा, यानी लंबे टाइम तक आपको एनर्जी आपकी बॉडी में बनी रहेगी। तो इसलिए घी के बहुत फायदे हैं, घी जरूर खाना चाहिए। इसके अंदर हेल्दी फैट्स तो है ही है, जो कि हमारे हार्ट के लिए भी जरूरी है, हमारी मसल्स के लिए जरूरी है। हमारी मसल्स के अंदर जो मूवमेंट होती है, जो संकुचन होता है और जो फैलाव होता है, उसके लिए जो मसल होते हैं उनका लचीला होना जरूरी है। और लचीला किस चीज से बनेंगे? अगर आप हेल्दी फैट खाएंगे, अगर आप चिकनाई खाएंगे, तो इसके अंदर ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। साथ में कब्ज की समस्या उनको तो जरूर सुबह उठते ही 1 गिलास पानी के साथ 1 चम्मच घी जरूर देना है। अगर बच्चों का पेट साफ नहीं हो रहा, 1 गिलास गर्म पानी दे दो और उसको 1 चम्मच घी पिला दो, देसी घी या कोकोनट ऑयल भी पिला सकते हैं। कब्ज को तुरंत कम करेगा और 1 घंटे तक कुछ खाने को ना दो, तो देखना वो जो ठोस हो जाता है, मल अंदर रुक जाता है, तो वो आसानी से बाहर निकलने में उसको मदद होगी। तो लगातार 3-4 दिन तक उसको देते जाओ अगर कब्ज की ज्यादा समस्या है। और ये इसके अंदर क्या होता है, ब्यूट्रिक एसिड घी के अंदर नहीं होता। जब हम इसको खाते हैं, हमारी आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो ब्यूट्रिक एसिड बनाने लगते हैं जब गुड फैट उनको मिलता है। ये इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है और खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करता है और आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की जो पावर होती है ना आंतों की, वो बढ़ने लगती है। और प्लस क्या होता है कि आपके खाने से जो विटामिन मिलते हैं, विटामिन ए, डी, ई के, ये घी में ही मिल के आपकी बॉडी में लगते हैं। अगर घी गुड फैट आपकी बॉडी में नहीं है ना और वो न्यूट्रिएंट आप बिना फैट के खा रहे हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं है, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। बस यही चीजें थी, इनको लेना है और एक गोली की फॉर्म बनानी है। अब मात्रा आपको बता देती हूँ। चलिए जी, शुरू से आपको मात्रा हर एक चीज की बताती हूँ, आप लिख भी सकते हैं। जो ड्राई जिंजर पाउडर है 1 चम्मच, जैसे क्वांटिटी आपने 1 चम्मच ली है। नेक्स्ट अजवाइन है, उसकी भी 1 चम्मच आपको ले लेनी है। नेक्स्ट ये जो फेनल सीड है, सौंफ, इसको 2 चम्मच लेना है, दुगनी मात्रा में लेना है। चलिए जी, नेक्स्ट आंवला पाउडर भी 2 चम्मच हम लेंगे, जितनी सौंफ ली है उतना ही आंवला पाउडर लेंगे। लिख सकते हैं आप। ब्लैक पेपर 1 चम्मच आपने अजवाइन ली तो उसका 1/4 चम्मच आप ब्लैक पेपर लेंगे, 1/4 चम्मच, कहने का मीनिंग ये है। फिर जितनी भी मात्रा आप एक इंग्रेडिएंट की रख रहे हैं उसी हिसाब से आप बाकी इंग्रेडिएंट्स की तय कर सकते हैं। चलिए जी, गुड़ भी आपको अगर डायबिटीज के पेशेंट है तो नहीं लेना है, नहीं तो आधी चम्मच या 1 चम्मच से फालतू नहीं डालना है। यानी कि जैसे आपने अजवाइन 1 चम्मच ली है, ड्राई जिंजर पाउडर 1 चम्मच लिया है, तो 1 चम्मच के अराउंड ही गुड़ डालना है। गुड़ बहुत ज्यादा हम नहीं डालेंगे। नेक्स्ट घी आप 1 चम्मच से बढ़ा के 2 चम्मच भी, लेकिन अगर कहीं आपका जो नुस्खा है वो ज्यादा पतला ना हो जाए तो उस हिसाब से आप थोड़ा ही रखिए। 1 चम्मच डाल लेंगे तो अच्छे से इसकी गोली बननी चाहिए, बस इस हिसाब से आपको घी डालना है। अब ये सारी चीजों को डाल के आप इस तरीके से जो मिक्सचर आपका बनेगा उसको मैश करना है हाथों से, छोटी छोटी गोली बनानी है इस तरीके से। इतनी मोटी गोली होनी चाहिए, ध्यान से देखिए, इतनी, बस इतनी मोटी गोली आपकी बन जाएगी। और गोली बनाने के बाद इस गोली का अब करना क्या है, अब ये ध्यान से सुनना है। देखो, जब आप ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रेकफास्ट के बाद कुछ मीठे की क्रेविंग्स होती है ना। अगर मीठे की क्रेविंग्स नहीं भी हो रही है तो कोई बात नहीं है, आपको इसको खाना खाने के बाद अपनी जीभ के नीचे, आपको दिखा देती हूँ कैसे रखना है। ये देखिए, जीभ ऊपर उठा के जीभ के नीचे इसको रखना है, गोली को चूसते रहना है। जैसे आप बर्तन साफ कर रहे हैं, कुछ भी अपना घर का काम कर रहे हैं, बस इसको चूसते जाना है, चूसते जाना। इसका पानी आपके अंदर जाता जाएगा। अब चूसने से भाई क्या मीनिंग है, चूसने से क्या फायदा, हम निगल भी तो सकते हैं इसको, चबा के खा सकते हैं। अब देखो, एक चीज है, आप कभी डॉक्टर के पास गए हो और कई बार ऐसी चीजें होती है, बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया, या किसी को शराब छुड़वानी है, तो हमें सब डॉक्टर बोलते हैं जीभ के नीचे गोली रख लो, तुरंत रिजल्ट मिलता है उस चीज का। तो आपको भी अगर फैट कम करना है, ब्लोटिंग हो रही है, पेट फूल जाता है, वैसे तो आप मोटे नहीं, पेट फूला हुआ रहता है, गैस बहुत बनती है,
तो अगर जीभ के नीचे रख के चूसोगे ना आप, तो तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा 10 मिनट में। मतलब जो गैस आपके पड़ी हुई है वो एकदम रिलीज कर देगा आपका पेट का। और मोटापा कम करने में तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि हमेशा गैस तब बनती है या मोटापा तब आता है जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। इसको गोली को लेने के बाद खाना अच्छे से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। दिन में कितनी बार लेनी है? दिन में अगर आप जैसे बहुत ज्यादा फैटी हैं तो 3 बार ले सकते हैं, नहीं तो 2 बार ले। और बच्चों को अगर ये समस्या है तो गोली का आधा हिस्सा बच्चों को दे दें, मतलब पूरी गोली ना दे, आधा हिस्सा उनको दे दे। अब जैसे बच्चे जीभ के नीचे नहीं रख के चूस सकते तो उनको ऊपर ही रख दो, उनको बोलो थोड़ी देर के लिए चूस लो, फिर ऊपर से गर्म पानी पी लो। अच्छा, आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनको भी दे सकते हैं, जिनको घुटनों का दर्द है उनको जरूर दे भाई, क्योंकि घुटनों से चला तो नहीं जाता, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, बैठे बैठे उनको ब्लोटिंग होती रहती है। अब वो करे क्या, फिर खाना भी नहीं खाते, उसकी वजह से और कमजोरी उनकी बढ़ती जाती है। तो उनको भी आप ये गोली दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, ज्यादा ना दे। और इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई और दवाइयां बहुत ज्यादा आप खा रहे हैं तो एक तो उन्हें कम करने की कोशिश करें, और जब आप बहुत ज्यादा गर्म दवाई खा रहे हैं तो तब ये रेमेडी ना यूज करें, क्योंकि ये भी थोड़ी सी गर्म होती है। और अगर आप यूज ही करना चाहते हैं तो दिन में 1 बार या रात को सोते समय आप इस गोली का प्रयोग कर सकते हैं, सिर्फ 1 गोली का। अब ध्यान ये रखना है, एक तो पानी ज्यादा पीना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, चाय कॉफी का कम सेवन करना है, चीनी वाली चीजें बंद करनी है, नहीं तो इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। देखो, एक तरफ औषधि है और एक तरफ जहर है। अगर औषधि के साथ जहर का यूज करेंगे तो फिर औषधि अपना काम कैसे करेगी? ठीक है, तो चीनी का यूज कम करना है। गुड फैट आप ले सकते हैं, 1 से 2 चम्मच घी, कुछ लोग बहुत ही बंद कर देते हैं, वैसा बिल्कुल भी ना करें। रोटी चावल थोड़ा कम कर सकते हैं। और हाँ, एक्सरसाइज जरूरी है, आधे घंटे की वॉक सुबह करनी है, आधे घंटे की वॉक आपको सोने से पहले करनी है। इन चीजों का ध्यान रखना है। सैलेड जरूर खाएं, 1 से 2 प्लेट, छोटी प्लेट, कुछ भी हो सकता है, खीरा, ककड़ी या फिर गाजर, मूली, जो भी आपके आसपास है वो जरूर खाएं, दिन में तो जरूर खाएं। और पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। और फ्रूट्स भी 1 या 2 या 3 फ्रूट दिन में जरूर खाएं। ये चीजें करेंगे तो फिर देखो कितना भी बढ़ा हुआ फैट है या कुछ भी आप खा रहे हैं वो भी डाइजेस्ट होगा और फैट भी आपका नहीं बढ़ेगा, क्रेविंग्स भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। आपको मौका ही नहीं मिलेगा ये पूछने का कि भाई मुझे कोई एक्सरसाइज बता दो, मुझे कोई डाइट बता दो ताकि मेरा वेट कम हो सके। तो ये रेमेडी आप फॉलो कर सकते हैं अगर तेजी से आपको वेट कम करना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।